दर्शकों, चंद्रमा आप जानते हैं हमारी जन्म कुंडली के अंदर अगर सर्वाधिक कोई ग्रह फल देता है तो वो चंद्रमा ही है। प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत बार अपने कार्यक्रम के अंदर इतनी बार आपको बताया है कि अकेला चंद्रमा जन्म कुंडली का 35% भाग अपने पास रखता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा मजबूत है तो आप यकीन मानिएगा आपकी जन्म कुंडली अपने आप में ही मजबूत हो जाएगी। आप जानते हैं चंद्रमा कब पीड़ित हो जाता है, कब परेशानी देता है। अगर चंद्रमा आपको परेशानी दे रहा है, आप परेशान है, पीड़ित है चंद्रमा को लेके, जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपके चंद्रमा पीड़ित है या नहीं है आपकी कुंडली में। तो मैं आपको एक ऐसा वरदान बताने वाला हूं, ऐसा अद्भुत उपाय बताने वाला हूं, अगर आपने उसको कर लिया तो चंद्रमा आपका कुछ नहीं कर पाएगा और आप इन सब चीजों से मुक्ति पा जाएंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो चंद्रमा खराब कब होता है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि ये YouTube प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आए दिन नए दर्शक मुझसे जुड़ते रहते हैं। तो चंद्रमा को देखिए, कहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में तो नहीं है, या चंद्रमा आपकी कुंडली में गुरु के साथ षडाष्टक योग तो नहीं बना के बैठा हुआ, या लगन के साथ षडाष्टक योग तो नहीं बना रखा चंद्रमा ने। मान लीजिए लगन से अष्टम में तो नहीं बैठा हुआ आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं, या चंद्रमा जो है शनि से द्वि द्वादश का संबंध तो नहीं बना रहा है। मान लीजिए शनि चंद्रमा से एक घर आगे हो या शनि चंद्रमा से एक घर पीछे हो, या शनि राहु केतु के नक्षत्र में तो चंद्रमा नहीं बैठा हुआ है, या शनि राहु केतु से तो चंद्रमा दृष्ट नहीं है आपकी कुंडली में, या चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह तो नहीं, केंद्रुम दुर्योग तो आपकी कुंडली में चंद्रमा नहीं बना रहा है, या चंद्रमा शनि के साथ राहु के साथ या केतु के साथ तो कहीं आपकी कुंडली के अंदर नहीं बैठा हुआ। ये सब चंद्रमा को पीड़ित बनाती है। दूसरी चीज, क्या आपके चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, जहां चंद्रमा पाप ग्रह बन जाते हैं। कब बन जाते हैं प्रिय दर्शकों? कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक का चंद्रमा पाप ग्रह होता है, कमजोर होता है। कहीं आपकी कुंडली में आपका जन्म अमावस्या को तो नहीं है, सूर्य चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में साथ तो नहीं है, ये सब खराब चंद्रमा की निशानी है। इसे चंद्रमा पीड़ित कहा गया है। और जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो ऐसा जातक को नींद न आना, बेचैनी रहना, चिड़चिड़ापन मन में रहना, मन न लग पाना, मन स्थिर ना हो पाना, रात को देरी तक जगना, नींद की बीमारी हो जाना। अगर सूर्य भी कहीं पीड़ित हो गया कुंडली में तो ऐसे जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाना, डिप्रेशन में चला जाना, साइकेट्रिक से उसको सलाह लेनी पड़ती है, उनको टैबलेट खानी पड़ती है इन चीजों से ठीक होने के लिए। अगर आप इन किसी भी चीज से परेशान हैं, आपके जीवन में शांति नहीं आ पा रही है। आप जानते हैं क्यों कहा गया चंद्रमा मजबूत हो तो 35% कुंडली मजबूत हो जाती है? क्योंकि ऐसा जातक संतोषजनक हो जाता है, उसका दिमाग अच्छे से काम करता है, उसका मन हर जगह लगता है और वो परेशान बिल्कुल भी नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो छोटी छोटी बात को लेकर व्यक्ति एक बड़ा पतंगड़ खड़ा कर देता है, एक बड़ा बात बना देता है और उस चीज को लेकर सदैव परेशान अपने जीवन में होता रहता है, निरंतर जूझता ही रहता है। अगर ये चीजें जो मैंने आपको बताई आपकी कुंडली में है प्रिय दर्शकों, ऐसा अद्भुत उपाय बता रहा हूं, करके देखिएगा। अगर ठीक ना हो तब बताइएगा। 100 नहीं 120% ये उपाय काम करता है। और मैंने बहुत कुंडलियों पे अजमाया, बहुत लोगों के ऊपर अजमाया और उनके ऊपर बिल्कुल ठीक गया जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित थे और उनको लाभ मिला। उपाय क्या है? शुक्ल पक्ष का चल रहा हो, शुक्ल पक्ष चल रहा हो और शुक्ल पक्ष की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को करना है। अगर उस दिन गुरुवार मिल जाए आपको, क्या मिल जाए? गुरुवार मिल जाए तो कहना ही क्या, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रभाव आपको मिलेगा। अगर गुरुवार नहीं है तो आपको हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक सुनसान जगह देखना है जहां पीपल वृक्ष का पेड़ हो। आमतौर पर गांवों में तो ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, शहर में ढूंढने पर शहर में भी मिल जाएगी। कोई मंदिर हो थोड़ा सा बाहर जाके जहां पीपल वृक्ष हो, कम लोग आते जाते हो, सुनसान का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुछ ना आए, कोई ना आए, कम लोगों का आना जाना हो, उस पीपल वृक्ष पेड़ के आप चले जाइएगा एकादशी को शुक्ल पक्ष की, और गौ का दूध लेके जाइएगा, गाय का दूध वो लेके
आपको पहले गाय का दूध पीपल के पेड़ पे चढ़ा देना है और उसके बाद आपको उल्टी परिक्रमा, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा वहां पे उस पीपल वृक्ष की करनी है। और जब आप उस पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा आप कर लेंगे तब आप देखिएगा आपको अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इतना अद्भुत लाभ इसका मिलता है, इतना अद्भुत प्रभाव है, मैंने देखा है अजमा के, श्रेष्ठ लाभ आपको मिलेगा। क्या करना है, सुनसान जगह देखनी है आपको कोई, वहां पे आपको देखना है कि पीपल वृक्ष का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, और वहां पे आपको जाना है शुक्ल पक्ष की एकादशी को, गुरुवार पड़े तो कहना ही क्या, गुरुवार ना हो तो आपको 11 पूर्णिमा करना है, माफ कीजिएगा 11 एकादशी करना है। 11 एकादशी करके आपको क्या करना है, दूध चढ़ाना है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा उस पेड़ की करनी है। चंद्रमा ठीक होने लगेंगे, चंद्रमा का प्रभाव आपकी कुंडली के अंदर अच्छा होने लगेगा, दुष्प्रभाव चंद्रमा का खत्म हो जाएगा। आजमा के देख लीजिएगा और लाभ लेके देख लीजिएगा। वहीं 11 पूर्णिमा का व्रत किया जाए तो भी चंद्रमा ठीक होता है, चंद्रमा का लाभ मिलता है। वहीं रोजाना शिवलिंग के ऊपर दूध गंगा जल मिला के पानी के अंदर अभिषेक किया जाए हर दिन शिव भगवान का, तो भी चंद्रमा का दुष्प्रभाव खत्म होता है। और वहीं एका पूर्णिमा के दिन साबूदाने की खीर बना के रखी जाए, उस पर सीधी चंद्रमा का प्रकाश पड़े, उसको सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले अगर उसको ग्रहण किया जाए तो भी चंद्रमा ठीक होता है। ये सब उपाय करके आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी अद्भुत लगी और आपको ज्ञानवर्धक लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा मेहनत आना सिर्फ सब्सक्राइब करने भर मात्र से ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। आपके लिए कोई नया अद्भुत कार्यक्रम मैं ऐसे ही लेके आता रहूंगा। नमस्कार।